दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए जैन ऑस्टिन का एक और मशहूर नावल नॉर्थैंगर एबे लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों इस नावल में हम एक मिडिल क्लास की एक लड़की जिसका नाम कैथरीन मॉरलैंड होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये नावल की प्रोटोगनिस्ट है। इसकी उम्र 17 साल होती है। तो इसके काफ़ी सारे बहन भाई होते हैं। ये कुल मिला के ये बहन भाई मिला के ये 10 बंदे होते हैं। इसको गॉथिक नावल पढ़ने का बहुत ही शौकीन होती है। ये बड़ी शौक़ से गॉथिक नावल पढ़ती है। तो दोस्तों इनके घर के पास एक और ख़ानदान रहता है, मिस्टर और मिसेस एलन। तो ये बहुत ही रिच फैमिली होती है। तो इनकी कोई औलाद नहीं होती। तो ये कैथरीन मॉरलैंड को अपनी बेटी बना के अपने पास ले जाते हैं और उसको पालते हैं। तो ये कैथरीन ये फ्लैटर में रहते होते हैं और जो उसका जहाँ ये रहती है मिस्टर और मिसेस एलन वो भी फ्लैटर में ही रहते हैं। तो ये उसको लेकर सिटी ऑफ बाथ और पार्ट एक जो शहर का नाम होता है वहाँ पे इनको लेके जाते होते हैं। शुरू में तो ऐसे होता है क्योंकि वो शहर में नए होते हैं तो उनको कोई जान पहचान नहीं होती। कुछ दिन वो उनके ऐसे गुजरते हैं। फिर एक दफ़ा ऐसे होता है कि उसकी बात एक लड़के से होती है जिसका नाम हेनरी टिल्नी होता है। तो वो असल में ना वो थिएटर वगैरह में गए होते हैं। तो इस वजह से तो वहाँ जो होता है वो हेनरी टिल्नी के साथ इसका टकराव होता है। तो फिर इनका वो थिएटर में वो डांस करते होते हैं हेनरी टिल्नी और कैथरीन। तो उनकी वो दोस्त बन जाते हैं। फिर उनकी जो दोस्ती होती है वो थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाती है। वो प्यार में बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो जो दोस्ती होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है। हेनरी टिल्नी होती है वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद एक नया करैक्टर आ जाता है, मिसेस थ्रोप आ जाती है और उसकी 3 बेटियाँ होती हैं। तो इनमें सबसे जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम एसबेला होता है वो बहुत ही शातिर दिमाग होती है। तो वो कैथरीन से दोस्ती कर लेती है। तो वो उससे उसकी पसंद और नापसंद पूछने लग जाती है। तो कैथरीन भी उसको बताना शुरू कर देती है कि वो गॉथिक नावल जो बहुत शौक़ से पढ़ती हैं वो उसने अपने नावल साथ भी उठाए होते हैं। इसके बाद 2 और करैक्टर उनकी एंट्री होती है, जेम्स और जॉन थ्रॉप। दोनों एक दूसरे को जानते होते हैं क्योंकि वो क्लास फेलो होते हैं। जेम्स और एसबेला एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। तो इधर जो जॉन थ्रॉप होती है वो भी कैथरीन से प्यार करता है। लेकिन कैथरीन को इस बात का पता नहीं होता कि वो उससे प्यार करता है या नहीं करता। हेनरी टिल्नी क्लेवर होता है। वो ठीक तरह क्लेवर नहीं होता बल्कि सॉरी तो वो ठीक लड़का होता है। तो वो होता है और एलिनार और इसके फादर वो आ जाते हैं। इनकी एंट्री हो जाती है। हेनरी जो होता है वो कैथरीन को डांस करने का कहता है तो वो उसको इनकार कर देती है कि नहीं। वो एलिनार को समझाने की कोशिश करती है। तो इधर जो जॉन होता है वो एक अच्छा कैरेक्टर का आदमी नहीं होता। वो धोखेबाज फ्रॉडिया होता है। तो वो हर किसी को धोखा देता है और वो फ्रॉड करता है कि किसी न किसी तरीके से वो कैथरीन को हासिल कर ले, वो उससे शादी करना चाहता है। तो जॉन थ्रॉप हेनरी टिल्नी का बाप को बताता है कि कैथरीन जो है वो एक अमीर लड़की है। तो उसका जो बाप है वो भी लालची होता है। तो वो चाहता है कि उसके बेटे हेनरी को कहता है कि तुम इससे बात कर लो ताकि तुम्हारा काम बन जाए तो और मैं तुम्हारी मुझसे शादी करवा दूँ। इधर जेम्स और एसबेला होते हैं वो भी एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। मगर उनका काम तभी ख़राब हो जाता है जब उसका बाप कहता है कि उसको 2 साल उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसको वो क्या इंतज़ार इस वजह से करना पड़ेगा, वो कहता है कि पादरी बन जाए। इस वजह से वो कहता है 2 साल इंतज़ार करें। और वो कहता है कि मैं आपको सिर्फ 400 पाउंड दूंगा, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। अब वो भी समझ जाती है कि ये तो गरीब है,
इस वजह से वो असबेला जो होती है वो उसको समझ आती है। जो भी शातिर दिमाग होती है तो वो सोचती है कि ये गरीब है तो मैं इसके साथ शादी क्यों करूं। तो वो उससे थोड़ा सा साइड पे हटना शुरू हो जाती है, वो उससे दूर हो जाती है। इधर हेनरी टिल्नी जो होता है उसका जो भाई होता है कैप्टन टिल्नी, वो आ जाता है। असबेला उसके साथ अफेयर बना लेती है, उसके साथ घूमना फिरना शुरू कर देती है। जो जनरल टिल्नी होता है वो कैथरीन को अपने पास बुलाता है कि इसके अपने बेटे के साथ शादी करा सके। तो वो उसको कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तो कैथरीन जो होती है वो चली जाती है, वो घर से ही परमिशन लेती है और परमिशन उसको मिल जाती है तो वो उनके साथ चली जाती है। वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो हेनरी टिल्नी होता है वो उसको ऐसे बातें कह रहे होते हैं ना, तो वो उसको बताता है, कुछ बातें बताता होता है। जब वो पहुंचती है तो रास्ते में जो उसने जो बातें सुनाई होती हैं वो भी उसके ज़हन में होती हैं, और कुछ जो कहानी है जो नावल वगैरह वो उसने भी पढ़े होते हैं। तो जिन नावल में से कुछ नावल जो है एन रेडक्लिफ जो होता है वो होता है मिस्टीरियस ऑफ मोडेल्फो, ये उसने पढ़े होते हैं। उसको शक होने लग जाता है कि जिस कमरे में उसको रखा गया है ना, तो उस कमरे में कोई चीज़ है। तो वो एलिनार के साथ मिलके ना वो सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है ताकि देखे कि क्या चीज़ है। क्योंकि वो इस वजह से सबूत इकट्ठे करती है क्योंकि जो जनरल टिल्नी होता है उसकी वाइफ की काफ़ी अर्सा पहले डेथ हो गई होती है। तो वो उसको शक होने लग जाता है कि वो मरी नहीं है बल्कि मारी गई है, जनरल टिल्नी ने खुद उसको मारा है। क्योंकि जनरल टिल्नी जो होता है उसको उसके मरने का ज़रा भी दुख नहीं होता। हालांकि अगर उसकी वाइफ मरी है तो उसको दुख होना चाहिए, लेकिन वो बहुत खशाश वशात खुश होता है, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हेनरी उसे बताता है कि पापा बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो उसका ये जो दुख होता है इस वक्त और ज़्यादा हो जाता है जब जनरल उसको अपनी वाइफ की नज़र से देख रहा होता है। इधर जो जेम्स होता है वो लेटर लिखता है कि असबेला और जो कैप्टन टिल्नी होती हैं इनकी इंगेजमेंट टूट गई है। जेम्स फिर कहता है कि असबेला ने कैप्टन टिल्नी से इंगेजमेंट कर ली है। इधर जो असबेला होती है वो भी एक लेटर लिखती है कि कैप्टन टिल्नी ने उसके साथ बहुत धोखा किया, जो उसने किया उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो कैथरीन होती है अब उसको अंदाज़ा हो गया है कि असबेला भी धोखे देने वाली लड़की है, बहुत फ्रेबी है, बात को घुमाने फिराने वाली है। वो भी उसको समझ आती है कि ये भी मतलब कि ठीक नहीं है। अब उसको पता चल जाता है, अब जो जिनके साथ वो आई होती है जनरल टिल्नी के साथ, उनको पता चल जाता है कि जो कैथरीन होती है वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। तो वो सोच रहे थे कि हम तो समझते थे कि ये एक अमीर लड़की है, हम शादी कर लेंगे इसके साथ। तो क्योंकि जिनके साथ वो रह रही है वो तो अमीर है, उनकी सारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आ जाएगी। वो लालच में आ गए थे। जब उनको पता चलता है कि ये तो गरीब लड़की है तो वो उसको वापस घर भेज देते हैं। तो जिसका उसको बहुत ज़्यादा दुख भी होता है कैथरीन को। तो कैथरीन अपने घर वापस चली जाती है और उसको वहाँ पे एडजस्ट होने में भी टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ पे वो काफ़ी हफ्ते रही है। आप जो हेनरी होता है वो भी उसके साथ होता है। हेनरी उसको बताता है कि मेरा बाप आपको अमीर समझता था, अब पता चला कि आप तो एक गरीब लड़की हो। और वो बताता है कि सब जॉन थ्रॉप ने बताया था, उसने ही हमें बताया था कि जो कैथरीन है वो अमीर ख़ानदान से तलक रखती है, वो रिच फैमिली से तलक रखती है। जो हेनरी टिल्नी होते हैं वो थोड़ा रिच होता है, तो वो कैथरीन के घर वालों से उसका हाथ मांगता है, तो उसकी शादी करने का कहता है। तो कैथरीन के जो बाप होते हैं वो भी कहते हैं कि हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले तुम अपने बाप को मना के ले आओ, तुम अपने बाप को मना के ले आओ, जब तुम्हारे बाप मान जाएंगे तब शादी कर लेना। इस तरह से ये जो नावल होता है ये एंड हो जाता है। और एट दी एंड होता ये है कि एलिनार की एक रिच फैमिली से शादी हो जाती है।
जिससे शादी होती है वो फैमिली वो रिच होती है और जो लड़का वो भी ठीक ठाक होता है। और उसके साथ जो हेनरी होता है उसकी भी शादी हो जाती है कैथरीन के साथ। इस तरह से ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी सजेशन देना चाहते हैं, आप अपना कोई नावल कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।